क्या घटनाक्रम हुआ था कल, किस चीज के लिए आपने? कल सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक पोस्ट जौनपुर के पूर्व विधायक और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव नदीम जावेद पर लिखी थी, वो जो मंगेश यादव हत्याकांड, वो इनकाउंटर कांड उसी पर। उसके बाद से लगातार मेरे पास धमकी भरे फ़ोन आने लगे थे। मुझे लगा कि चलो ऐसे नॉर्मल बात है। अभी मैं रात में इसी शहर में शक्कर मंडी एक एरिया है, मैं शक्कर मंडी में किसी से मिलने गया था। जब वहाँ से लौट रहा था तो अचानक से मेरे पीछे दो बाइक आई, एक पीछे लगी एक आगे लगी, और पीछे वाले ने मुझे कॉलर पकड़ा, मारना शुरू कर दिया, और उसमें से एक आदमी ने मेरा मोबाइल छीन लिया। जब तक मैं समझता गया है, और फिर उन लोगों ने बोला कि तुम नदीम जावेद के खिलाफ अगर लिखना और बोलना बंद नहीं करोगे, आज तो मार के जा रहे हैं, मोबाइल छीन के जा रहे हैं, लेकिन अगली बार किसी जगह जिस मोड़ पर मिलेंगे वहाँ तुम्हारी हत्या कर देंगे। फिर मैं वहाँ शो में चाहे बड़े सारे लोग आए, मैं वहाँ नज़दीक पुलिस चौकी थी, मैं वहाँ गया, पुलिस के लोग आए, और चूँकि रात हो चुकी थी तो पुलिस के लोगों ने कहा कि आप सुबह तहरीर दे दीजिएगा। आज मैं दोपहर में 11:30-12 बजे के आसपास पुलिस अधीक्षक महोदय से मिला। मैंने उनको एक लिखित शिकायती पत्र जो घटनाक्रम था उनको दिया है, और मैंने उनसे ये निवेदन किया है कि साहब मेरी जान को नदीम जावेद से खतरा है, मेरी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाए। मैंने बाकायदा उसमें नामजद नदीम जावेद को किया है कि नदीम जावेद ने अपने गुर्गों से मेरे ऊपर प्राणघातक हमला करवाया। क्या किसी की शिनाख्त हो पाई जो वारदात में शामिल थे? उसमें से एक लड़के को मैं जानता हूँ, उसमें मैंने उसका नाम दिया है, बाकी चार को मैं नहीं पहचानता। एक दीपक जायसवाल नाम का लड़का है जो शक्कर मंडी इलाके के रहने वाला है, इनके घर के पास का ही है, उसको मैंने पहचान लिया था, उसको मैंने नामजद किया है। बाकी चार को नहीं पहचान पाया, मैंने अज्ञात किया है। वजह क्या है? वजह इसकी ये है कि नदीम जावेद से पिछले 3-4 सालों से मेरी हल्की फुल्की अदावती वो बढ़ती चली जा रही है। चूँकि मैं सोशल मीडिया पर बहुत लिखता हूँ, आप लोगों को पता है, अक्सर इशूज़ पर व्यंग कर देता हूँ, लिख देता हूँ, कभी उन पर भी लिख दिया था। तो उन्हें 2 साल पहले इसी तरह किसी एक पोस्ट में लिखने की वजह से मैं उस दिन बॉम्बे जा रहा था, मुझे फ्लाइट पकड़नी थी, तो यही सिरकोनी के पास से मेरी गाड़ी के आगे पीछे 6 बाइक पर 12 लोग हाथों में असला लेकर मुझे दौड़ाए मारने के लिए, गोली मारने के लिए। अचानक से मैंने देख लिया, मैंने ड्राइवर से कहा कि मेरी जान को खतरा है, भगा लो। खैर मैं एयरपोर्ट चला गया, बॉम्बे चला गया। उसके बाद से रावत बढ़ती चली गई, ये अब तक तीसरी बार ये। इसके बाद एक और फिर मेरे घर पे एक बार हमला हो चुका है। ये बॉम्बे में भी जब मैं रहता था 2 साल पहले तक, वहाँ भी मेरे पास गुंडे बेच चुके हैं। ये कल तीसरी बार ये हुआ है। अदावत का कारण क्या है कि बहुत लोग ये समझते हैं कि साहब नदीम जावेद कोई बड़े नेता हैं। चूँकि मुझे सच्चाई पता, और मैं कई बार इसको लिख चुका हूँ सोशल मीडिया पर, ये दिल्ली के सियासी गलियारों में एक बड़े लाइजनर हैं, नेता नहीं है। लाइजनर का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, जो सुनने वाले नहीं समझ उनको बता दूं, जिसको गांव में दलाल कहते हैं। नदीम जावेद एक बड़े लेवल के दलाल हैं। इसका सबूत ये है कि पिछले 3 साल पहले, 2 साल पहले आप लोगों को याद होगा कि दिल्ली में कुछ लोगों ने नदीम जावेद को घेर के बहुत मारा था। उन लोगों का 9 करोड़ रुपया एक स्लाटर हाउस का लाइसेंस दिलाने के नाम पर इन्होंने 9 करोड़ रुपया गबन कर लिया था। इन्होंने मारा था, बड़ा टेलीविजन पर बड़े इशू चले थे, कई डिबेट चली थी, आप लोगों को याद होगा। तो वो बात मैं लिख देता हूँ। कभी बात आती है ईमानदारी की, जब मैं से बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि नहीं भाई आप तो फ्रॉड हो, आप तो पैसे लोग खा जाते हो। अब ये तेलंगाना के प्रभारी थे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए थे, तेलंगाना के प्रभारी थे। अमूमन जो सचिव बनता है 3-4 साल कार्यकाल उसका होता है, केवल 6 महीने इसलिए हटा दिए गए, इन्होंने तेलंगाना को लूट लिया। और जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जाकर राहुल गांधी से कहा इसको भेजा ही पूरा राज्य लूट लेगा। रातों रात इनको कांग्रेस पार्टी के सारे पदों से हटाया गया। मैंने ये बात भी लिखी कि भाई ये पेशेवर आदमी है। इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे, राजस्थान में लगे, वहाँ से अशोक गहलोत के यहाँ से भगाया गया। ये इनके ऊपर हाल फिलहाल में इल्ज़ाम लगा है कि साहब हरियाणा के टिकट में ये बताते हैं कि मैं हुड्डा परिवार का बड़ा नज़दीकी आदमी हूँ, और ये बताते हैं कि मैं राहुल गांधी के कैबिनेट का आदमी हूँ, और ये सब कहते रहो पैसे उतारते रहते हैं। ये सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही कह रहा हूँ, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है। कोई चीज़ें मैं गाये बगाए इशारों में, व्यंग में मैं सोशल मीडिया पर लिख देता हूँ, और ये मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। ये मुझे डरा कर, मार कर, पीट कर ये चाहते हैं कि मेरी ज़ुबान बंद रहे और मैं बोलूँ नहीं, मैं लिखूँ नहीं। मैं आप लोगों के माध्यम से अगर मेरी बात पहुँच सकती है, मैं राहुल गांधी से सवाल करना चाहता हूँ, मैं प्रियंका गांधी से सवाल करना चाहता हूँ। ये बड़े बड़े मंचों से शराफत की बात करते हैं, शुचिता की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने अपनी पार्टी में ऐसा राष्ट्रीय दलाल क्यों पाल रखा है? आपको अच्छे से पता है कि 4-4 राज्यों में बड़ी बड़ी दलाली करके फंस चुका है, आपके पास सबूत हैं। आपने ऐसे दलाल को, जो राष्ट्रीय स्तर का दलाल है, आपकी पार्टी में वो क्यों है? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इस गुंडे को, जिसने जौनपुरी गली गली में गुंडे पाल रखे हैं और इसके खिलाफ बोलने वाले हर आदमी से मारपीट करवाता है, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसे गुंडा क्यों पाल रखा है? क्या आप सिर्फ मंचों से शुचिता की बात करेंगे, ईमानदारी की बात करेंगे, शराबत की बात करेंगे, अपनी पार्टी में गुंडे, फराड और दलाल पैदा करेंगे? मैं ये बात राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, मैं जौनपुर के पुलिस अधीक्षक से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मेरी जान को खतरा है, किसी रात भी मेरी जान ली जा सकती है। मेरे साथ कोई भी घटना होती है, अपनी घटना, उसके जिम्मेदार जौनपुर के पूर्व विधायक, खुद को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता कहने वाले नदीम जावेद होंगे।
कल जो घटनाक्रम हुआ उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और कुछ कांग्रेस के ही लोग लगा रहे थे, वो तस्वीर उन तक कैसे पहुंची? और जब मेरे साथ घटना हुई मैंने कहा कि दो बाइक पर एक दो लोग थे, फिर तीन लोग थे। जब पीछे से वाले लोगों ने मुझे मारना शुरू किया है तो आगे जो तीन लोग थे उसमें से एक आदमी फटाफट फोटो भी खींच रहा था। ये बताइए 2002 से 2017 नदीम और खुर्शीद जो एक जान कैसे दुश्मन रहे? 2017 के जब वो इलेक्शन हारे मैं उनका प्रतिनिधि था, तो उन्होंने मेरे पर इल्जाम लगाया कि आप यहाँ से हार गए, थोड़ी बहुत तू तो मैं होगी, बात इतनी से खत्म हो गई। लेकिन जब कोई इशू बड़ा बना 9 करोड़ वाला, तो मैं तो लिखता हूँ, आप लोगों को पता है जो सच होता है वो मैं लिखता हूँ। मैंने लिखा वहीं से वो बात कि भाई आपने 9 करोड़ की दलाली क्यों खाई कि आपको दिल्ली में मार खा रहे, थप्पड़ खा रहे आप, वहीं से बात खराब होती चलेगी। आरोप ये भी लग रहा है कि आपने पढ़ाई के नाम पर बच्चों के 2.5 लाख रुपए लिया है। कौन आरोप लगा रहा है? नदीम जावेद लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर। भाई मैंने नदीम जावेद के खिलाफ FIR की, नदीम जावेद से नहीं आरोप लगवाइए। कोई चट्टी चोर है पर उनका लुच्चा लफंगा और दिहाड़ी वाला मजदूर कहेगा तो मैं उसकी सफाइयाँ दूंगा। उनका कोई दिहाड़ी मजदूर